तो यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आप इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को सीखते हैं, सरल शब्दों में, आसान भाषा में। तो आज का जो टॉपिक है मॉडल वर्ब्स है, और इसका कंप्लीट कोर्स मतलब मॉडल वर्ब्स को मैंने इस पूरे एक वीडियो में लिया है, कवर किया है, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिन जिन सिचुएशंस पे होता है कंप्लीट। तो शुरू से लेके अंत तक पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखें मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मॉडल वर्ब्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो एबिलिटी यानी कि क्षमता, परमिशन लेनी हो, या पॉसिबिलिटी संभावना बतानी हो, एडवाइस देनी हो, नेसेसिटी कोई आवश्यकता बतानी हो, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, ये सब चीज़ें ये बताती है। तो इन सब के लिए हमको मॉडल वर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है टेंस के अलावा, ठीक है। इनका हमको सहारा लेना पड़ता है। अब ये मेन मॉडल वर्ब्स है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, इनको एक एक करके देखेंगे। फिर सेमी मॉडल वर्ब्स है ना, यूज टू, हैव टू, नीड टू, डेयर टू, इनको भी लेंगे। और यूजेस ध्यान रखिए वही है जिनका इस्तेमाल होता है, सारे के सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जो बिल्कुल रेयर इस्तेमाल ही नहीं होती, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले कैन का यूज़, कैन मॉडल वर्ब का। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मतलब निकलता है हिंदी में, सकता हूँ, सकती है, सकता हूँ या सकती हूँ, सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सकता है निकलता है, अब उसमें हूँ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टेंस रहेगा प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में इस कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होता है। सिचुएशन वर्तमान में, यानी कि कैसी परिस्थिति रहती है कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में किसी क्षमता, योग्यता या अनुमति को बताने के लिए, क्षमता हो गया, योग्यता हो गया, एबिलिटी को बताने के लिए, और अनुमति अगर हमको लेनी हो या देनी हो। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट कैन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फिर है यहाँ पर एग्जाम्पल्स कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरे में योग्यता है, एबल हूँ इसके, और वह खाना बना सकती है, योग्य है खाना बनाने के, तो शी कैन कुक फूड। ये हो गया हमारा कैन का यूज़, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है, सिचुएशन मैंने बता दी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है कर सकता हूँ, ठीक है, ये एबिलिटी है। अगर मैं खाना पकाता हूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं आता, वहाँ पर मैं खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ तो आई कुक या आई कुक फूड, इस तरीके से आई कुक सिंपल सी वर्ब आ जाएगी। उस कुक से पहले कोई मॉडल वर्ब आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमको बतानी है कि हमारे अंदर यह योग्यता है, क्षमता है। दूसरी यहाँ पर अनुमति भी ले सकते हैं आप अपने फ्रेंड से, घर परिवार में जब आप अनुमति लेते हैं या देते हैं तो वहाँ पर अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में। नेक्स्ट यहाँ पर इस्तेमाल है कैन बी का। कैन के साथ अगर बी आ जाता है तो हो सकता है, ऐसा इसका हिंदी अर्थ निकलता है, और ये भी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को ही शो करता है, ठीक है। प्रेजेंट की संभावना, सिचुएशन किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान स्थिति या संभावना बताने के लिए, यानी कि वर्तमान स्थिति या संभावना बताने के लिए यहाँ पर। अब देखिए स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कैन बी के बाद में एडजेक्टिव या नाउन आएगा, कोई एक्शन नहीं आता, यानी कि बी के बाद में यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव या नाउन आएगा, कोई एक्शन नहीं आता इस सिचुएशन में। अब कैन बी के बाद में वर्ब क्रिया भी आती है, वो अगले सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कि वह बहुत मददगार हो सकता है, ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी है। ही कैन बी वेरी हेल्पफुल। फिर है कि यह काम कठिन हो सकता है, दिस वर्क कैन बी डिफ़िकल्ट। अब यह काम कठिन है ऐसा बताना हो तो हम टेंस की तरफ जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर क्या बतानी है, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति या संभावना, पॉसिबिलिटी या स्थिति कैसी है, स्टेट कैसी है, ऐसा। तो यहाँ पर देखा कि कैन बी के बाद में एडजेक्टिव या नाउन आ रहा है।
अब है कैन बी के बाद में वर्ब आई, मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किया जा सकता है। ये यहाँ पर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पैसिव में, ये हिंदी अर्थ हो गया और ये पैसिव में जाएगा। कैन बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन हुआ, शुड हुआ, ठीक है, इनके बाद में बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव में सेंटेंस होता है। मॉडल वर्ब का पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है। सिचुएशन, जब किसी काम के लिए, काम के किए जाने की संभावना या क्षमता बतानी हो, ठीक है, किसी काम को किए जाने की संभावना या क्षमता, जैसे कि अब ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं तो यही स्ट्रक्चर रहता है। इस कैन के साथ आप मॉडल वर्ब्स चेंज कर सकते हैं। अंग्रेजी आसानी से सीखी जा सकती है। इंग्लिश कैन बी लर्न ईजिली, ये पैसिव में, कैन बी लर्न, ये थर्ड फॉर्म। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, यानी कि समस्या हल की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो समस्या है, ये है, जो भी एक्शन होगा इनके ऊपर होगा, ठीक है, ये खुद नहीं करेंगे तो वही पैसिव सेंस जाता है। चलिए यहाँ तक जहाँ हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं वो कंप्लीट हो गया है। अब ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, अब कुड मॉडल वर्ब देख ले। कुड के बाद, कुड हो गया, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिंदी मीनिंग है सकता था या सकती थी। टेंस पास्ट में, टेंस पास्ट में जा रहा है ना कोई भी काम। अब यहाँ पर सिचुएशन से समझ जाए, भूतकाल की क्षमता यानी कि पास्ट की क्षमता या योग्यता बताने के लिए, पास्ट में पास्ट की क्षमता या पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कुड मॉडल वर्ब का। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेंस के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। यहाँ पर कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और पास्ट की हमको बतानी है योग्यता, जैसे कि मैं 10 साल की उम्र में तैर सकता था, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं, कुड का। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, तो देखिए कुड के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ज़्यादातर एक और सेंटेंस आ जाता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कई बार ये सिंगल भी आता है तो आपको सिचुएशन के अनुसार, फीलिंग के अनुसार समझना होता है। फिर है कि वह कार चला सकती थी। अब यहाँ पर देखिए कार चला सकती थी, शी कुड ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती थी, तो ये पास्ट की योग्यता, एबिलिटी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब कुड के साथ बी लगेगा, हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखिए कुड बी है, ये पास्ट में नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन, जब किसी बात का अनुमान या संभावना व्यक्त करनी हो, जब किसी बात का अनुमान या संभावना, सब्जेक्ट यहाँ कुड बी और एडजेक्टिव और नाउन आएगा। एग्जाम्पल्स देखें, ही कुड बी राइट। अब देखिए इसमें जो है, इसमें हम कैन बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अपर लेवल पर कैन बी आता है, तो फीलिंग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आप यूज़ कर दें। फिर यहाँ है वह सही हो सकता है, ही कुड बी राइट, वह सही हो सकता था, ऐसा नहीं, वह सही हो सकता है, ही कुड बी राइट, आप ही कैन बी राइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस कुड थोड़ा सा हल्का सा पोलाइट वे में आ गया, और ज़्यादा कोई जैसे वह सही हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा संभावना बतानी होती है, संभावना की बात हो रही, पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ पर कैन का यूज़ कर दिया, नहीं तो कुड का यूज़ कर दिया, थोड़ा सा नीचे गए तो। बस इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वह घर पर हो सकती है, तो शी कैन बी एट होम या शी कुड बी एट होम, ठीक है, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कैन कहने को कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है कुड से, ऐसा थोड़ा लगा सकते हैं आप आइडिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जा सकता है। अब ये भी पैसिव है, मैंने बोला बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कोई भी मॉडल वर्ब तो वो पैसिव में जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर पैसिव पॉसिबिलिटी है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जब किसी काम के होने की संभावना हो, तो यहाँ पर देखिए कुड के स्थान पर कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बता दिया पहले ही। अब यहाँ है समस्या, ये देखिए सब्जेक्ट कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। समस्या हल की जा सकती है, तो द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड या कैन बी सॉल्व भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यह काम फीलिंग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, कैसा फील हो रहा है उस सिचुएशन को लेके, उसके अनुसार आपको मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। यह काम कल पूरा किया जा सकता है, तो दिस, ये देखिए फ्यूचर और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, तो कल फ्यूचर। दिस वर्क कुड बी कंप्लीटेड टुमारो, दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड टुमारो, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं पकड़ने वाला, ठीक है। ये बोलते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर में तो बेसिक यूज़ आते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो ग्रामर की बुक में होता है, एग्ज़ाम में आता है, वो बेसिक जो
इनके यूजेस है वो आते हैं। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीनिंग कर सकता था, तो इसका इस्तेमाल होता है तो ये पास्ट में जाएगा। अब ये जो कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है ये पास्ट में जाएगा। भूतकाल यानी कि पास्ट में कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ, मतलब कर सकते थे, ऐसी संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि तुम मैच जीत सकते थे। अब देखिए तुम मैच जीत गए तो हम टेंस में बनाएंगे उसको, तुम मैच जीत गए तो यू वॉन द मैच, ठीक है। अब तुम मैच जीत सकते थे तो यू कुड हैव वॉन द मैच, यू कुड हैव वॉन द मैच। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिचुएशन जो है कैन में नहीं होती है, कुड में रहती है, ठीक है। जहाँ पर कैन और कुड में सिमिलरिटी थी वो मैंने बता दिया। अब ये वाली सिचुएशन यानी कि भूतकाल में, पास्ट में कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है, पास्ट में, लेकिन की नहीं। मैंने तुम्हारी मदद की तो वो तो हम टेंसेस में बना देंगे, ठीक है। अब चलिए, कुड हैव के बाद में यहाँ पर बीन लग गया है, तो हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने बी का कॉन्सेप्ट समझाया था, ये भी थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है, समझा होगा आपने। मीनिंग हो सकता था, टेंस है पास्ट स्टेट। देखिए यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, कोई एक्शन की भी बात नहीं हो रही। अगर एक्शन की बात होगी, अगर इस बीन के बाद में कोई एक्शन होगा, वर्ब होगी, क्रिया, तो थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी और ये पैसिव में चला जाएगा और ये पास्ट का पैसिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भूतकाल में यानी पास्ट में किसी स्थिति या अवस्था की संभावना बताने के लिए, किसी स्थिति या अवस्था, स्टेट, एक्शन की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट कुड हैव बीन और एडजेक्टिव और नाउन, जैसे कि वह डॉक्टर बन सकता था, वह डॉक्टर बन सकती थी, सॉरी, वह डॉक्टर बन सकती थी, तो शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। देखिए कुड हैव बीन अ डॉक्टर, बन सकती थी, यहाँ पर है, देखिए फिर से, भूतकाल में किसी स्थिति या अवस्था की संभावना, ये पॉसिबिलिटी थी कि तुम ऐसा कर सकते थे, किया तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। और वह नाराज रहा होगा, ही कुड हैव बीन एंग्री, तो यहाँ पर देखिए एंग्री, डॉक्टर, तो इस तरीके से कोई एक्शन नहीं आ रहा है कुड हैव बीन के बाद में, ये भी पास्ट के अंदर ही जाता है। फिर कुड हैव बीन के बाद में मैंने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये पैसिव में, पास्ट का, इसी का पास्ट का पैसिव हो जाएगा, किया जा सकता था, जैसे कि भूतकाल में कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि काम पूरा किया जा सकता था लेकिन किया नहीं, तो यहाँ पर इस वर्क के ऊपर एक्शन होगा, काम होगा, पैसिव में है। द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड, द मिस्टेक कुड हैव बीन अवॉइडेड, गलती टाली जा सकती थी लेकिन टाली नहीं गई, ऐसा, तो कुड हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए मे मॉडल है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सकता है, इसका हिंदी में अर्थ सकता है या अनुमति है, ऐसा, तो यहाँ पर ये बेसिक इसके यूजेस होते हैं। टेंस है प्रेजेंट और फ्यूचर, देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट में नहीं जा रहा है ये में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अनुमति या संभावना व्यक्त करने के लिए, अनुमति या संभावना, सब्जेक्ट मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। मे आई कम इन, जब आप अपने सर से, ऑफिस से जब आप परमिशन लेते हैं ना, तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, लेकिन घर में, फैमिली में जब लेते हैं तो कैन का आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर मे की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा फॉर्मल बनने की आवश्यकता नहीं होती, तो कैन का यूज़ कर देते हैं बोलचाल में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हो गया ये, मे आई कम इन। आज बारिश हो सकती है, संभावना, इट मे रेन टुडे, प्रेजेंट और फ्यूचर की संभावना में, तो मे जो है पॉसिबिलिटी मैं बता देती हूँ, मे जो है वो हाई पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। और आज बारिश हो सकती है और पक्का ही होगी तो मस्ट का यूज़ हो जाता है, ध्यान रखें, पक्का होगी, ऐसी संभावना तो मस्ट, नहीं तो मे, ठीक है, नहीं तो मे। चलिए आगे देखें और आगे और बात करेंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं। मे बी, मीनिंग हो सकता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, किसी स्थिति या अवस्था की संभावना बताने के लिए, किसी स्थिति या अवस्था की संभावना बताने के लिए मे बी। यहाँ पर भी देखिए एक्शन नहीं है, स्टेट है, अवस्था है, जैसे वह व्यस्त हो सकती है, शी मे बी बिजी, और वह
वह सही हो सकता है, ही मे बी राइट। अब यहाँ पर देखिए मे जो दे रखा है ना, कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। मे की जगह हम मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिचुएशन देखिए, फीलिंग देखिए, भावनाएं देखिए कि वह व्यस्त हो सकती है। अगर बिल्कुल कम संभावना है तो शी माइट बी बिजी, ठीक है, वह व्यस्त हो सकती है, उस माइट से अपर लेवल की है कि शी मे बी बिजी। और वह पक्का व्यस्त हो सकती है तो शी मस्ट बी बिजी। बस इतना सा फर्क होता है, ऐसे ध्यान रखें। पक्का तो शी मस्ट बी बिजी, उससे कम तो शी मे बी बिजी, और उससे भी रेयर बिल्कुल कम संभावना है तो शी माइट बी बिजी। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही मे मस्ट माइट में ऐसे। फिर देखिए मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल शायद किया हो, या पास्ट में चला गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है। सेंस मैंने बता दिया, हायर पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी है, लेस है, वो कंप्लीट अभी मैंने इस एग्जाम्पल में बताया ना, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर लागू होती है। अब यहाँ है भूतकाल में, यानी कि पास्ट में किसी घटना की संभावना बताने के लिए। भूतकाल में किसी घटना की संभावना, जैसे कि शायद वह भूल गया हो, ही मे हैव फॉरगॉटन, ही मे हैव फॉरगॉटन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पास्ट की संभावना बता रहे हैं कि शायद वह भूल गया हो या भूल गया होगा, ऐसा, ठीक है। अब है कि शायद वह चली गई होगी, शी मे हैव लेफ्ट, शी मे हैव लेफ्ट, ये पास्ट में जाता है। अब यहाँ पर देखिए शी मस्ट हैव लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शायद से पक्का वह चली गई होगी, ऐसा सेंस जाता है, ये शायद है। और अगर हिंदी में देखें सेंस बताऊँ तो पक्का यानी कि मस्ट, पक्का ऐसा हुआ ही होगा तो मस्ट, और शायद तो मे, शायद ही, शायद से कम हो गया, शायद ही तो माइट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये फीलिंग है, सिचुएशन। मे हैव बीन, यहाँ पर रहा होगा, टेंस है पास्ट स्टेट, मे हैव बीन, बीन के बाद में यहाँ पर कोई एक्शन नहीं आएगा। भूतकाल की किसी अवस्था का अनुमान लगाने के लिए, कोई स्टेट का, यानी कि पास्ट की कोई स्टेट का, जैसे कि वह बीमार रहा होगा, ही मे हैव बीन सिक, नहीं वो पक्का बीमार रहा होगा तो ही मस्ट हैव बीन सिक, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं देखिए जो कुछ ऐसे डाउट वाले मैं साथ में ही क्लियर कर रही हूँ, अगर आपको नोट्स में ना मिले तो भी मैंने ऐसे बता दिया है। ऐसे आपको फील करके, महसूस करके आपको सेंटेंसेस की ऊपर फोकस करना, सिचुएशन के ऊपर फोकस करना कि क्या फील हो रहा है आपको, कैसा सेंस जा रहा है, ठीक है। वह व्यस्त अब ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको सेंस और सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। वह व्यस्त रही होगी, शी मे हैव बीन बिजी, पक्का तो शी मस्ट हैव बीन बिजी, इस तरीके से। बीन के बाद में देखिए एक्शन नहीं है, यहाँ पर एक्शन होगा। अगर बीन का, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का पैसिव, देखिए यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है पैसिव का, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे ना, तो जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो इसलिए वही सारे स्ट्रक्चर, वही सारे यूजेज है जो रियल में यूज़ होते हैं सच में। देखिए माइट और माइट के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शायद कर सकता है। सेम मैंने बता दी कि जो हमने मे का यूज़ किया वैसे कि वैसे ये का ये है शायद। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में शायद कर सकता है, अगर आप बिल्कुल समझना चाहें तो ही और जोड़ ले, शायद ही कर सकता है, उससे कम थोड़ी फीलिंग देगा। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में मे से कम संभावना बताने के लिए जैसे मैंने बता दिया, ही माइट कम, वह आ सकता है, ही माइट कम। और इससे थोड़ी हायर बताते हो, ही मे कम, ऐसा। इट मे रेन, इट मे की जगह हम इट माइट रेन है, इस माइट की जगह हम मे का यूज़ कर सकते हैं, इट मे रेन। मैंने बता दिया फ़र्क क्या है, बारिश हो सकती है। सेम वैसा ही माइट भी हो सकता है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भी बी के बाद में अभी एक्शन नहीं है, कम संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे कि वह सो रही हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो है कंटिन्यूस टेंस की जैसे फीलिंग, जैसे बी के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी यहाँ पर मॉडल वर्ब आएगा तो वो पैसिव में चला जाएगा, ठीक है, या बी के बाद में कोई एडजेक्टिव या नाउन आएगा, ठीक है, स्टेट या अवस्था बताएगा, या बी के बाद में ऐसे आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब भी आ सकती, कंटिन्यूस टेंस की जैसे फीलिंग देगी, यानी कंटिन्यूटी बता रही कि वह सो रही हो सकती है, क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ भी तो जा सकते हैं। हम स्टेट बता रहे हैं, एडजेक्टिव स्टेट बता रहे हैं तो एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, हम पैसिव भी कर रहे हैं तो ऐसे भी हम जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। शी माइट बी स्लीपिंग, ठीक है, वह सो रही
सो रही हो सकती है। शी मे बी स्लीपिंग, यहाँ पर माइट की जगह मे का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट बी स्लीपिंग, तो ऐसा मैंने बता दिया। जो बी लग जाता है ना, फिर से बता रही हूँ, बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है मॉडल वर्ब के बाद में बी लगकर, तो वो पैसिव में चला जाता है। फिर मॉडल वर्ब के बाद में बी लगकर एडजेक्टिव नाउन आता है, तो वहाँ पर स्टेट अवस्था नहीं होती है। और मॉडल वर्ब के बाद में बी लगकर वर्ब में आईएनजी, जैसे स्लीपिंग आया वैसे आता है, तो कंटिन्यूस टेंस की जैसे ये सेंस देता है कि कोई कुछ काम कर रहा हो सकता है, ऐसा सभी टेंसेस में ऐसा होता है, ये सॉरी सभी मॉडल वर्ब्स में ऐसा होता है, जैसे टेंसेस में हम यूज़ करते हैं वैसे। अब देखें यहाँ पर तो कंटिन्यूस टेंस की जैसे बताया, और मैंने बताया एडजेक्टिव का यूज़ भी हो सकता है। तो एंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोई एक्शन नहीं है, और एक्शन लेना है तो आईएनजी वाला ले सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो ही माइट बी एंग्री, वह नाराज़ हो सकता है, ऐसे। फिर देखिए माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे शायद, अगर देखिए यहाँ पर देखिए वह सो रही हो सकती है, वह सो रही है तो हम टेंस में ही चले जाते। अगर हमको संभावना की तरफ लेके जाना है तो वह सो रही हो सकती है, ऐसे चले गए ना। फिर देखिए माइट हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, शायद किया हो, पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल में किसी घटना की संभावना बताने के लिए, ऐसा सेम वैसे ही मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वैसे ही शायद वह भूल गया हो तो ही माइट हैव फॉरगॉटन, ठीक है। फिर देखिए शायद उसकी बस छूट गई हो, शी माइट हैव मिस्ड द बस, ऐसा। तो सेम हमने मे में पढ़ा ना, सेम वही है, एक बार फिर से देखकर समझ लेना। यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल में किसी घटना की संभावना बताते हैं, तो भूतकाल पास्ट की पॉसिबिलिटी की संभावना, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताते हैं। तो माइट हैव बीन मीनिंग रहा होगा। अब देखिए ये हैव बीन लगा है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और फिर से मैं बता दूँ, स्टेट अवस्था आ रही है। अब इसके बाद में हम जो है जैसे बी के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर स्टेट बताने के लिए एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पर तीसरी बात है कि हम वर्ब में आईएनजी लगाकर भी यूज़ करते हैं, सेम ऐसे बीन के साथ भी सिचुएशन बनती है, ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं। ये वर्ब और स्टेट अवस्था ये सब आती है जो मैंने अभी बताई। माइट हैव बीन देखे रहा होगा, पास्ट स्टेट है, अवस्था एक्शन नहीं है, भूतकाल की किसी अवस्था का अनुमान लगाने के लिए, सेम वही जैसे मे के अनुमान लगाते हैं ना, वही। तो यहाँ पर देखिए शी माइट हैव बीन अपसेट, तो एक्शन नहीं है यहाँ पर, स्टेट अवस्था है, वह दुखी रही होगी। शी माइट हैव बीन अपसेट यानी वह दुखी रही होगी पास्ट में। वह व्यस्त रहा होगा, ही माइट हैव बीन बिजी, ही मे हैव बीन बिजी, ही मस्ट हैव बीन बिजी। हम इस माइट की जगह सभी का यूज़ कर सकते हैं, बस संभावना को देखना है कौन सी, कोई हाई पॉसिबिलिटी बताता है हाई संभावना, कोई लेस बताता है, ठीक है, बिल्कुल कम बताता है, और माइट जैसे, और माइट से थोड़ी ऊपर जाएंगे मे से ऊपर जाएंगे मस्ट, इस तरीके से। फिर शुड पे आ जाए, शुड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर एडवाइस, हम प्रेजेंट और फ्यूचर एडवाइस देते हैं। सलाह, कर्तव्य, जिम्मेदारी या उचित काम बताने के लिए हम इस शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, तुम्हें नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। जब आपको एडवाइस देने वाली भावना आती है ना आपके अंदर फीलिंग, तो शुड का यूज़ कर देना है। तो यू शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो इस तरीके से हमको अगर जो क्या कहते हैं कि सलाह देनी होती है ना, एडवाइस देनी होती है, तो हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। और सामने वाला माने या ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड है, ज़रूरी नहीं कि वो माने ही माने, ये यहाँ पर नहीं है। फिर है शुड बी, होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन, जब किसी स्थिति अवस्था या अपेक्षा बतानी हो, जब किसी की स्थिति अवस्था या अपेक्षा यानी कि उसको ऐसा होना चाहिए। अब बी के बाद में यहाँ पर एक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन आएगा, स्टेट की बात की जाएगी, जैसे कि उसे सावधान होना चाहिए, ये अपेक्षा रखते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अवस्था, ये अपेक्षा रखते हैं कि उसे सावधान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्टेट अवस्था की बात है कि ही शुड बी केयरफुल, उसे ईमानदार होना चाहिए, शी शुड बी ऑनेस्ट, इस तरीके से। अब देखिए फिर शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मैंने बताया कि ये पैसिव में चला जाएगा, किया जाना चाहिए, प्रेजेंट पैसिव एडवाइस, जब किसी काम को किया जाना उचित हो। सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, जैसे कि काम आज पूरा किया जाना चाहिए, द वर्क शुड बी कम्प्लीटेड टुडे, देखिए शुड बी कम्प्लीटेड, ये वाला पैसिव में चला जाता है, मॉडल्स का पैसिव ऐसे बनाया जाता है। नियमों का पालन किया जाना चाहिए, द रूल्स शुड बी फॉलोड, देखिए शुड बी फॉलोड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखिए शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, पास्ट एडवाइस या रिग्रेट। पास्ट की एडवाइस या रिग्रेट होता है ना पछतावा, शुड हैव के साथ जब कोई काम भूतकाल यानी कि पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, हो ही जाता तो हम टेंस में ही ले लेते ना। सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता है इस तरीके से। उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसे करना चाहिए था, अगर किया होता तो उसे इस बात का पता चलता। ऐसे सिचुएशन के अनुसार जो है हम मॉडल वर्ब्स का फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उस तरीके से हमारे अंदर से मॉडल वर्ब्स निकल कर आएगी। फिर देखिए शुड हैव बीन, होना चाहिए था, पास्ट स्टेट। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस बीन के बाद में, शुड हैव बीन के बाद में हम स्टेट अवस्था की बात कर सकते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं, पैसिव बनाना हो अगर हमको, ठीक है, पास्ट स्टेट का ऐसा भी कर सकते हैं, ये इसमें जो है सिचुएशन है। और आईएनजी वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूटी बताने के लिए। भूतकाल में किसी स्थिति का होना अपेक्षित, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ऐसे अपेक्षा रखते हैं, और ये पास्ट की बात की जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया शुड हैव बीन के बाद में एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, उससे अधिक सावधान होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, उसे होना चाहिए था, थी नहीं, वो था नहीं, ऐसा, उसे ईमानदार होना चाहिए था, शी शुड हैव बीन ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए था, अगर वो ईमानदार होती तो इस जॉब से वो निकाली नहीं जाती, ऐसा रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है तो ऐसी सिचुएशन रहेगी। शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए था, पास्ट पैसिव जैसे मैंने बोला ये सभी में चलता है, ठीक है। बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, पैसिव मॉडल्स पास्ट का। जब कोई काम भूतकाल में हो जाना चाहिए था, जैसे सब्जेक्ट शुड हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे काम पूरा किया जाना चाहिए था, मतलब कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, हुआ नहीं, अगर हो जाता तो हम आगे भेज देते इस तरीके से सिचुएशन के अनुसार। द लेटर शुड हैव बीन सेंट, पत्र भेज दिया जाना चाहिए था, भेजा नहीं, भेज दिया जाना चाहिए था, अगर भेजा होता समय पे मिलता और ये सारा काम समय पे हो जाता है, इस तरीके से सिचुएशन के अनुसार। तो यहाँ पर फिर देखिए मस्ट पे आ जाए, मस्ट के साथ सेम जैसे मे पढ़ा हमने, माइट पढ़ा, वैसे मस्ट, अवश्य करना चाहिए, करना ही होगा। प्रेजेंट नेसेसिटी, मजबूत आवश्यकता, नियम, यहाँ पर ये नियम या कर्तव्य बताने के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। और ये जो होता है ना नियम कर्तव्य वाला, ये एग्ज़ाम जैसे 10th 12th, इनके जो 10th का मान लो 9th 8th, इनमें एग्ज़ाम में जो यही आते हैं बेसिक कुछ मॉडल्स। फिर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट नेसेसिटी, ध्यान रखिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, नियम जैसी फीलिंग आती है ना तो मस्ट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। सिर्फ सलाह एडवाइस वाली फीलिंग आएगी तो हम शुड का यूज़ करते हैं, नियम जैसी फीलिंग आएगी तो हम मस्ट का, और पक्का अवश्य ऐसा होना चाहिए तो मस्ट का। हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए, वी मस्ट ओबे द रूल्स। तो नियमों वाली बात आ जाती है हमारे मस्ट के ऊपर। मस्ट भी ज़रूर होगा। प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग गेस, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग गेस, जैसे जब किसी बात का मजबूत अनुमान लगाया जाए ना, गेस किया जाए तो, जैसे ये सब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर देख लें आप, सब्जेक्ट मस्ट भी, एडजेक्टिव या नाउन। यहाँ पर देखिए एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, ठीक है। वह ज़रूर थका हुआ होगा, पक्का, तो ही मस्ट बी टायर्ड। वह ज़रूर खुश होगी, पक्का, तो शी मस्ट बी हैप्पी, तो हैप्पी, टायर्ड, तो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है। मस्ट बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया अवश्य किया जाना चाहिए, पैसिव में चला गया, ठीक है। प्रेजेंट पैसिव नेसेसिटी, जब किसी काम का होना अनिवार्य हो, कंपल्सरी। सब्जेक्ट मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म आज जमा किया जाना ही चाहिए, द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टुडे। देखिए फीलिंग देखिए कैसे आ रही, सबमिटेड, मस्ट बी सबमिटेड टुडे, तो ऐसा पक्का वाली फीलिंग। दरवाज़ा बंद किया जाना ही चाहिए, द डोर मस्ट बी क्लोज्ड, क्लियर है, ऐसे। फिर है मस्ट हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ज़रूर किया होगा, पास्ट स्ट्रॉन्ग गेस, अब ये पास्ट में जा रहा होगा, अब यहाँ पर देखिए ज़रूर किया होगा, होगा होगी से ना जाइए, पास्ट में जा रहा है, ठीक है। भूतकाल की किसी घटना का मजबूत अनुमान लगाते हैं, मजबूत, भूतकाल यानी कि पास्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि वह ज़रूर भूल गया होगा, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, अगर भूल ही गया तो हम टेंस में चले जाएंगे। शी मस्ट हैव लेफ्ट, यानी कि वह ज़रूर जा चुकी होगी, पक्का, ऐसा। मस्ट हैव बीन, ठीक है,
ज़रूर रहा होगा पास्ट स्टेट अवस्था बताने के लिए, ज़रूर रहा होगा पास्ट भूतकाल की किसी अवस्था का मजबूत अनुमान। सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर मस्ट बी है, देखिए मस्ट बी, यहाँ पर ये प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग में है। अब मस्ट हैव बीन इसी से उल्टा है, पास्ट में चला जाता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा मैंने और भी कंपेयर करके बताया है काफ़ी सारे वीडियोस में, तो वैसे भी आप देख लें। भूतकाल की किसी अवस्था का मजबूत अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन, एडजेक्टिव या नाउन है, यहाँ पर भी एक्शन नहीं है। मस्ट हैव बीन के बाद में वह ज़रूर थका हुआ रहा होगा पास्ट में, तो ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, वह ज़रूर व्यस्त रही होगी पास्ट में, तो शी मस्ट हैव बीन बिजी। मस्ट हैव बीन के बाद में अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो पास्ट का पैसिव बन गया, ज़रूर किया होगा। पास्ट पैसिव गेस, भूतकाल में किसी काम के होने का मजबूत अनुमान, पास्ट में। सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम ज़रूर पूरा किया गया होगा। द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, ये पैसिव है, देखिए मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, ये वाला स्ट्रक्चर। द मैसेज मस्ट हैव बीन सेंट, संदेश जरूर भेजा गया होगा, पैसिव। द मस्ट, यहाँ पर देखिए मस्ट हैव बीन सेंट, द मैसेज मस्ट हैव बीन सेंट, तो यहाँ पर बीन के बाद में ये वर्ब है, क्रिया है। वुड देख लेते हैं, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग करता था या करता ऐसा निकलता है। कंडीशनल पास्ट हैबिट, कंडीशनल में भी यूज़ करते हैं और पास्ट हैबिट, विनम्र अनुरोध, कल्पना या भूतकाल की आदत बताने के लिए, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर है हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी, पोलाइटनेस के साथ हम वुड का यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर मेरे दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे, माई ग्रैंड फादर वुड टेल स्टोरीज़, तो ये क्या है, पास्ट की आदत बताने के लिए, ये उनकी आदत थी कि वो ऐसा किया करते थे अक्सर। माई ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज़, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर यही रहेगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, और पास्ट में कोई काम किया करते थे, जैसे दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे, ऐसी सिचुएशन में वुड बी होता। ये कंडीशनल, काल्पनिक स्थिति बताने के लिए, काल्पनिक स्थिति, जैसे कि सब्जेक्ट वुड बी के बाद में एडजेक्टिव या नाउन, जैसे वह शानदार होता है, नहीं होता। इट वुड बी वंडरफुल, यानी वह खुश होती। शी वुड बी हैप्पी, वह खुश होती, तो ये वाली सिचुएशन है वुड बी होता, और कंडीशनल के लिए और काल्पनिक स्थिति बताने के लिए, ऐसा कुछ होता। अब ये कंडीशनल में चली जाती है, अगर आप डिटेल में देखेंगे ना, कंडीशनल में आपको और एक सेंटेंस, वह खुश होती, अगर ऐसा होता तो वह खुश होती, इस तरीके से कंडीशनल में आपको ये मिल जाएगा और डिटेल में। तो ये शॉर्ट में बता दिया कि होता। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है ना, तो मीनिंग कर दिया होता, ये भी पास्ट कंडीशनल है, यदि परिस्थिति अलग होती तो काम हो जाता। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं आपकी मदद कर देता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपकी मदद कर देता, ऐसा पूरा सेंटेंस बनेगा ये। बट यहाँ पर अभी हमने सिर्फ वुड को लिया है, अगर और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो इसको आप कंडीशनल में देखें और क्लियर होगा। बस यहाँ पर तो कि पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वुड का इस्तेमाल कर दिया, और पास्ट में कोई काम किया करते थे, जैसे कि दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे, तो वुड का यूज़ कर दिया। यूज टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपकी मदद कर देता, अब कर देता और होता, यानी ता ते ती ऐसे एंडिंग होती है इस वुड की। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, और वह आ जाती। शी वुड हैव कम, अगर आपने बताया होता ना तो वो समय पर आ जाती, ऐसा सिचुएशन के अनुसार ये जो है कंडीशनल में बेहतर तरीके से इनका यूज़ होता है सभी का। ये जो वुड वाले हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वुड हैव बीन, रहा होता या होता, पास्ट कंडीशनल स्टेट, पास्ट की कंडीशनल स्टेट, यदि परिस्थिति अलग होती तो स्थिति अलग होती, ठीक है। सब्जेक्ट वुड हैव, यहाँ पर वुड हैव बीन, फिर बीन के बाद में एडजेक्टिव या नाउन का यूज़, ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन, स्टेट अवस्था की बात हो रही है। ही वुड हैव बीन हैप्पी, वह खुश होता, अगर परिस्थिति कुछ अलग होती तो वह सफल होती। शी वुड हैव बीन सक्सेसफुल, अगर उसे ऐसा कुछ सब कुछ मिला होता ना तो वह सफल होती। तो इसके आगे पीछे एक और सेंटेंस होगा कंडीशनल वाला, इफ़ वाला क्लॉज ज़रूर होता है, तब ये पूरा जो है एकदम मतलब करेक्ट मीनिंग देता है। तो ये कंडीशनल में आपको मैंने बताया है, कंडीशनल में आप सीखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर तो मैं बेसिकली जो इसका यूज़ होता है ना वो थोड़ा बहुत यहाँ पर बता रही हूँ।
देखिए वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म किया गया होता। पास्ट कंडीशनल पैसिव, जैसे यदि परिस्थिति अलग होती तो काम किया गया होता। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वुड हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव है। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, काम पूरा कर दिया गया होता। अगर आपने उसको बता दिया होता ना तो काम पूरा कर दिया गया होता, ऐसा तो कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी रहेगी आगे पीछे। फिर देखिए गलती टाल दी गई होती, द मिस्टेक वुड हैव बीन अवॉइडेड। तो सिचुएशन जो है इसके आसपास कोई ना कोई कहानी घूमती है, तब जाके ये क्लियर मीनिंग इसका निकल कर आता है। लेकिन आप फिर भी महसूस कर इसको फील कर जो है इस सिर्फ वुड का यूज़ भी कर देते हैं तो कोई गलत नहीं होता। फिर देखिए शैल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीनिंग करूँगा, करेंगे या क्या करें, ऐसा। फ्यूचर फॉर्मल सजेशन, फ्यूचर की फॉर्मल सजेशन के लिए सुझाव, प्रस्ताव या औपचारिक भविष्य बताने के लिए देखिए सुझाव या प्रस्ताव। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या अभी इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्या हम अब शुरू करें। आप उससे सामने वाले से जो है आप क्या उससे ले रहे हैं यहाँ पर देखिए फॉर्मल यूज़ होता है इस शैल का, आप उससे सामने वाले से पूछ रहे हैं शैल वी स्टार्ट नाउ, तो यहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या मैं खिड़की खोल दूँ, मतलब किसी से परमिशन ले रहे हैं ना, तो ये फॉर्मल वे से ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं। शैल आई ओपन द विंडो, अब यहाँ पर कैन का यूज़ भी हो सकता है, वुड का यूज़ भी हो सकता है पोलाइट वे में, तो वो कोई इशू नहीं है। बस ये फॉर्मल तरीके से इसका जो है ऑफिशियल वे में इसका यूज़ ज़्यादा होता है ऑफिस वगैरह में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटी रखने की ज़रूरत होती है। अब शैल बी मीनिंग वही होगा, होगी, फ्यूचर के लिए यूज़ होगा, औपचारिक भविष्य की स्थिति बताने के लिए। औपचारिक वही, फॉर्मल तरीके से भविष्य की स्थिति। सब्जेक्ट शैल बी, एडजेक्टिव या नाउन का यूज़। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मतलब कि मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम और भी यूज़ कर सकते हैं। शैल बी हैप्पी मतलब मुझे यहाँ पर क्या है कि भविष्य की स्थिति बताने के लिए, मतलब ऐसा होगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो भविष्य की, अगर मैं खुश होऊंगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। तो सेंस और फीलिंग के साथ बस ध्यान रखना है कि ये जो शैल है इसका इस्तेमाल फॉर्मल वे में अधिक होता है। यहाँ पर देखिए बैठक यानी जो मीटिंग है सफल होगी, द मीटिंग शैल बी सक्सेसफुल। तो ऑफिशियल वे में ऑफिस वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटी का यूज़ किया जाता है, बड़ा ही एडिकेट्स के साथ बोलना होता है, वहाँ पर। शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्मल वे तो है ही, फ्यूचर परफेक्ट भविष्य में, ये टेंसेस के अनुसार इसका यूज़ कर देना है। भविष्य में किसी समय तक कार्य पूरा हो जाएगा, जैसे हम विल और शैल का थोड़ा बहुत, बस यहाँ पर एक चीज़ इसमें एक चीज़ में ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर ऑफिस वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटी की एटिकेट्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर। बाकी तो हम जो है इसको जो टेंसेस में यूज़ होते हैं वैसे हम कर सकते हैं। देखिए भविष्य में किसी समय तक काम पूरा, वही सेम, मैं काम पूरा कर चुका हूँ, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, हम वहाँ पहुँच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड देयर। बस यहाँ पर बाकी तो टेंसेस की जैसे ही है। फिर चलिए और टू की तरफ चलते हैं। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीनिंग चाहिए। टेंस प्रेजेंट एडवाइस और मॉरल ड्यूटी, प्रेजेंट एडवाइस और मॉरल ड्यूटी के लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है, नैतिक कर्तव्य, सलाह या जिम्मेदारी बताने के लिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब ये ऑट टू वाला है ना, एग्ज़ाम्स वगैरह में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर है कि हमें गरीबों की नैतिकता की बात आती है ना, तो ऑट टू का यूज़ हो जाता है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जो है वी शुड हेल्प द पुअर ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, बट नैतिकता के लिए जो है, नैतिक कर्तव्य के लिए यहाँ पर सलाह या जिम्मेदारी बताने के लिए नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं ना, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है कि ऐसा करना चाहिए। फिर ऑट टू बी होना चाहिए, प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन, जैसे जब किसी स्थिति का होना उचित हो, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव या नाउन है, ऑट टू बी के बाद में एक्शन नहीं है, उसे सावधान होना चाहिए। ठीक है, ही ऑट टू बी केयरफुल, ही ऑट टू बी केयरफुल। फिर है उसे ईमानदार होना चाहिए, शी ऑट टू बी ऑनेस्ट। फिर है ऑट टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीनिंग करना चाहिए था। पास्ट एडवाइस
ought to have past advice, जब कोई काम भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वहाँ पर बस ये नैतिकता की बात करता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स वगैरह में उस नैतिकता को फॉलो करते हुए आपको जो है फोकस करना है। सब्जेक्ट ought to have वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था, ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। यू ought to have studied harder, यहाँ पर शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस नैतिकता की बात करते हैं तो वहाँ अब वैसे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बोलचाल में हम शुड का यूज़ कर देते हैं, शुड का, मस्ट का, लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनको देखना पड़ता है कि नैतिक कर्तव्य कौन सा खास ज़्यादा बता रहा है। तो ought to का, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ही ought to have apologized, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ठीक है। ought to have, अब यहाँ पर ये पास्ट में जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ought to have के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब used to, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किया करता था। जैसे हमने would का यूज़ किया ना, पास्ट हैबिट, और यहाँ पर पास्ट स्टेट की बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है, और पास्ट हैबिट में, और यहाँ पर हमने पास्ट हैबिट की किसकी बात की थी, वुड की बात की थी, तो वैसे ही यूज़ टू, भूतकाल की आदत या पुरानी स्थिति बताने के लिए। स्टेट अवस्था के लिए तो यहाँ पर यूज़ टू का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस यूज्ड टू की जगह हम क्या, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखें वह जयपुर में रहा करती थी, शी यूज़ टू लिव इन जयपुर। बस स्टेट के लिए हम, स्टेट अवस्था के लिए हम जो है एक्शन होता है तो वहाँ पर तो हम वुड का यूज़ कर देते हैं। स्टेट अवस्था के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। पास्ट की कोई स्टेट अवस्था बतानी हो तो यूज्ड टू भी हुआ करता था। पास्ट स्टेट, भूतकाल की अवस्था या स्थिति बताने के लिए सब्जेक्ट यूज्ड टू बी और एडजेक्टिव या नाउन आएगा। जैसे कि वह बहुत शर्मीला हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी वेरी शाय, है ना। बीती बातों को याद करते हैं तो दिस प्लेस यूज टू बी अ पार्क, यह जगह पहले एक पार्क हुआ करती थी। जब हम बीती बातों को याद करते हैं ना, कोई काम किया करते थे, यूज टू। फिर देखिए हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग करना पड़ता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बाहरी नियम, मजबूरी या आवश्यकता बताने के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे अब जाना पड़ता है। जैसे एक तरीके से ये मजबूरी वाली फीलिंग आती है ना, इसमें मजबूरी वाली फीलिंग, आवश्यकता भी हो सकती है। अब आवश्यकता होती है वहाँ पर मजबूरी भी हो सकती है, दोनों ऐसी फीलिंग आती है तो हम हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, अरे ऐसा काम करना ही पड़ता है, ऐसा करना पड़ता वाली फीलिंग, तो हैव टू का यूज़। हैज़ टू करना पड़ता है, प्रेजेंट थर्ड पर्सन, वही सेम कि और ही और शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, शी हैज़ टू वेयर अ यूनिफॉर्म, करना पड़ता है, मजबूरी भी है, आवश्यकता भी है, ज़रूरी भी है, ऐसा। उसे मेहनत करनी पड़ती है तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ऐसा। अब उसे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी वाली, अरे ये काम करना पड़ता है, तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हो गया। और उसे मेहनत करनी है, पक्का उसे मेहनत करनी है, तो मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फीलिंग के अनुसार। और तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ऐसा हम सलाह सुझाव देते हैं तो शुड का यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसा। फिर हैड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग करना पड़ा, ये पास्ट में चला जाता है, ठीक है। सेम भूतकाल की मजबूरी, आवश्यकता बताने के लिए यहाँ पर हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मुझे जल्दी जाना पड़ा, अरे मुझे जल्दी जाना पड़ा, पास्ट में आई हैड टू लीव अर्ली, जाना पड़ा जल्दी, ठीक है। उसे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, अरे मुझे ऐसा काम करना पड़ा, मजबूरी भी थी, ज़रूरत भी थी, आवश्यकता भी थी, तो शी हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। तो कोई काम करना पड़ता है तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कर देते हैं टेंस के अनुसार। हैज़, हैव टू जो है वो प्रेजेंट में और हैड टू पास्ट में। फिर देखिए नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरत है, ठीक है, प्रेजेंट में, टेंस प्रेजेंट में, जब किसी काम की आवश्यकता, ज़रूरत है। अब करना पड़ता है या करना पड़ा, ऐसा वाली फीलिंग नहीं है इसमें, ठीक है, ज़रूरत वाली फीलिंग है। सब्जेक्ट नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। अब यहाँ पर होता कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पर हैव टू, हैज़ टू का यूज़, पढ़ना पड़ता है ना। तो सिचुएशन देखिए, फीलिंग कैसी हो रही है, वैसे आपको फील कैसा हो रहा है, महसूस वैसे। हमें पैसे बचाने की ज़रूरत है, वी नीड टू सेव मनी, ज़रूरत है ना, आवश्यकता है ना, तो नीड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है नीडेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर नीडेड टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है ना, ज़रूरत थी।
अब ये पास्ट में चला जाएगा, नीडेड है ना इसलिए। भूतकाल की आवश्यकता बताने के लिए भूतकाल, जैसे कि मुझे उसे फ़ोन करने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू कॉल हिम, ज़रूरत थी, और मुझे उसे फ़ोन करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू, ठीक है। उसे आराम करने की ज़रूरत थी, तो शी नीडेड टू रेस्ट। चलिए आगे देखिए, डेयर टू है, डेयर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला देख लेते हैं, हिम्मत करना प्रेजेंट में, डेयर टू हिम्मत करना प्रेजेंट में, जब किसी कठिन या डरावने काम को करने का साहस हो, जब किसी कठिन या डरावने काम को करने का साहस हो, तो वहाँ पर डेयर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। डेयरिंग वाले सेंटेंसेस यहाँ पर आप कर देना। वह चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत करती है, तो शी डेयर टू फेस चैलेंजेस, ठीक है। हिम्मत वाली बातें आ गई हमारे डेयर में। फिर देखिए, डेयर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम्मत की पास्ट में, ठीक है। डेयर्ड हो गया, पास्ट में चला गया, भूतकाल में साहस दिखाने के लिए, जैसे कि उसने शिक्षक से सवाल करने की हिम्मत की, पास्ट में, ही डेयर टू क्वेश्चन द टीचर। उसने अकेले यात्रा करने की हिम्मत की, शी डेयर टू ट्रैवल अलोन, तो हिम्मत वाले भाव में आ गया हमारा डेयर। अब यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं जितने भी मॉडल वर्ब्स थे, और सेमी मॉडल वर्ब्स जो टेंसेस में भी आते हैं, थोड़े मॉडल वर्ब्स में भी आते हैं, तो वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर गोल्डन रूल है, कुछ बेसिक सी बातें हैं कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, सेकंड थर्ड, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, शी शुड स्टडी हार्ड, वी मस्ट फॉलो रूल्स, तो देखिए ये सब फर्स्ट फॉर्म है। आई कैन स्पीक्स नहीं आएगा, शी शुड स्टडीज़ नहीं आएगा, वी मस्ट फॉलोड नहीं आएगा। बस ये बेसिक सी बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जितने भी मॉडल वर्ब्स कवर किए हैं ना, जिनका रियल में यूज़ होता है, वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और कुछ आपको देखना पड़ता है कैसी फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग के अनुसार अगर आप मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ पर जो परमिशन मांग रहे हैं, कौन सी वाली परमिशन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा वाला रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। बस 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे बी वर्ब आ रही है ना, कोई भी मॉडल आ रहा है, बीन आ रहा है, तो इसके बाद में एक्शन भी आता है, स्टेट अवस्था भी आती है, ठीक है, वर्ब में आईएनजी भी लगकर आता है। बस ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें समझ जाएँ। फिर मॉडल वर्ब के बाद में अगर हैव आता है ना, तो हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो आज का जो ये मॉडल वर्ब्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरा होता है।